नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य पुस्तक सृजन के अध्याय 1 संतवाणी का अध्ययन करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर नया नोटिफिकेशन है वह मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। तो कबीर दास जी का जन्म है सन 1398 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई सन 1518 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। इन्होंने छुआछूत, धार्मिक आडंबर, उच्च नीच और बहुदेववाद आदि का कड़ा विरोध किया। इन्होंने आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहकर पुकारा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। ये इम्पोर्टेंट है। इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी। कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। नीचे का अर्थ है निश्चय, यानी यहां कबीर जी कह रही हैं मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ क्या है त्याग देना चाहिए। सब कुछ एक ही बार, यानी एक ही बार में सब कुछ त्याग देना चाहिए और उसे यही सोचना चाहिए कि सब प्रभु का मेरा नहीं, यानी यह सब कुछ जो है, यानी मेरा शरीर या मेरे पास जो भी वस्तु उपलब्ध है वो सब क्या है ईश्वर की है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से क्या है मुक्त हो जाना चाहिए। मोह का अर्थ है शरीर से मोह और सांसारिक वस्तुओं से मोह। तो इनसे मुक्त हो जाना ही क्या है आदर्श त्याग होता है। आगे है, सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाही, हंस छीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। यहां कबीर जी कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होता है उन्हें क्या है सुनिए गुण की वार्ता। उन्हें जो गुण यानी अच्छे जो गुण होते हैं, अच्छे विचार हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। ओ गुण लीजिए नाही, और अवगुणों और जो अकल्याणकारी बातें हैं, जो निंदनीय बातें हैं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि, यानी क्षीर का अर्थ होता है दूध और नीर का अर्थ है जल। तो हंस क्या होता है, दूध और जल के जो मिश्रण होता है उसमें दूध को ग्रहण कर लेता है और नीर सो त्यागे जाहि, और जल को वो क्या है त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार क्या है मनुष्य को भी क्या है अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। छोड़े जब अभिमान को, सुखी बया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे हिय निज पीव। यहाँ जीव से आशय आत्मा से है और पीव से आशय परमात्मा से है। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अभिमान अर्थात अहंकार को छोड़ देता है, सुखी भया सब जीव, तो उसकी आत्मा जो है वो क्या है सुखी हो जाती है। क्योंकि जब आत्मा अभिमान को छोड़ देती है तो व्यक्ति क्या है वह आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है। तो क्या है आत्मा को परमात्मा से दूर करने वाला क्या होता है अहंकार और मैं होता है। जब यह छूट जाता है तो आत्मा क्या है परमात्मा से, परमात्मा रूपी जो पीव है प्रेमी है उससे जाकर मिल जाती है। भावे कोई कछु कहे, मेरे ही है निज पीव, यानी इसके लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन अब तो उनके हृदय में क्या है प्रियतम रूपी परमात्मा निवास करते हैं और वो क्या है इससे संतुष्ट हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ
कबीर जी कह रहे हैं कि कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, अगर उससे कुछ पूछना है तो उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। यानी साधु की जो श्रेष्ठता है और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। यानी हमें जब मोल करना होता है तो हम क्या है, म्यान की सुंदरता को देखकर मोल नहीं करते, बल्कि तलवार की उत्तमता को देखकर तलवार के आधार पर क्या है, मोल करते हैं। और म्यान को क्या है, उसकी सुंदरता को हम नहीं देखते हैं। यानी काम हमें क्या है, तलवार से लेना होता है, म्यान की सुंदरता से काम नहीं लेना होता है। उसी प्रकार क्या है, जो साधु और ज्ञानी व्यक्ति है उसके ज्ञान से हमें काम लेना है, उसकी जाति से नहीं। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को सदा ही क्या है, साधु रूपी जो अच्छे मनुष्य हैं, महापुरुष जो लोग हैं, उनकी संगति करनी चाहिए, कभी न निष्फल होए। और वो कभी भी, उनकी जो संगति है कभी व्यर्थ नहीं जाती। निष्फल का अर्थ है व्यर्थ। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। कंचन का अर्थ होता है सोना, कि लोहा है जो क्या है, अच्छा नहीं माना जाता है, कुरूप होता है, काला होता है, किंतु फिर भी क्या है, वह पारस पत्थर के जब पर्श अर्थात स्पर्श में आता है तो वह भी क्या है, सोना बन जाता है। अर्थात उसी प्रकार क्या है, जब कोई साधु और ज्ञानी व्यक्ति के साथ संगति में रहता है तो वो भी क्या है, उसके समान ही ज्ञानी बन जाता है। इसको संगति के प्रभाव को कबीर जी ने क्या है, लोहे और पारस के माध्यम से समझाया है। आगे, मारिए आशा सांपिनी जिन दसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि आशा जो है वो एक क्या है, सांपनी अर्थात सर्पिणी है, जिन डसिया संसार, जिसने क्या है अपने मधुर विष से पूरे संसार को प्रभावित कर रखा है। यानी आशा जो है वो हमारी दुर्बल मानसिकता का प्रतीक है। और यदि व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त होना चाहता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो क्या है, इस सांपिन को मार डालो। अर्थात क्या है, किसी से कोई आशा मत रखो, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। और इस आशा रूपी जो सर्पणी है, इससे रक्षा का एक ही गुरु मंत्र है, वो है संतोषी स्वभाव का होना। यानी संतोषी व्यक्ति कभी भी आशाओं का दास नहीं रहता है। और जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उसे क्या है, ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो करी लेत। यहाँ कबीर जी कहते हैं कागा काको धन हरे, कि कौवा है वह किसका धन हरता है, और कोयल काको देत, और कोयल किसको धन देती है। अर्थात कोयल मीठा शब्द सुनाए के जब अपनो करी लेत, यानी इन दोनों के बीच क्या है, वाणी का ही अंतर है। कोयल जो है वो मीठी वाणी में बोल करके पूरे संसार को अपना कर लेती है, यानी पूरा संसार उस कोयल से प्यार करता है। और कौवा है वो काव काव करके कर्कश वाणी बोलता है तो वह किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो वाणी का ही महत्व है। अर्थात हमें हमेशा मीठी वाणी, मधुर वाणी में बोलना चाहिए। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास जी का बचपन अत्यंत कठिनाई से बीता। गुरु नरहरनंदन व शेष सनातन जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसी ने अवधी और ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण और रामलला नहचू प्रमुख हैं। तुलसी जी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। मौन रहना श्रेयस्कर होता है।
बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। अब शुरू करते हैं तुलसीदास जी के पदों की व्याख्या। काम क्रोध मद लोभ रत गृहा शक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति ही मूड परे भवकूप। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लोग तुच्छ भोगों यानी काम, क्रोध, मद का अर्थ है अहंकार, और लोभ में रत रहते हैं, इन दुर्गुणों से ग्रस्त रहते हैं। गृहाशक्त दुख रूप, और गृहाशक्त का मतलब है घर में आशक्त, घर परिवार के साथ मोह रखना, यानी जो घर परिवार के साथ के मोह को नहीं त्याग सकते हैं। ते किमि जानहि रघुपति ही मूड परे भवकूप। भव का अर्थ होता है संसार, कूप का अर्थ होता है कुआं, यानी वे संसार रूपी में कुएं में पड़े हुए मूर्ख कभी राम की महिमा और कृपा का लाभ नहीं पा सकते हैं। मूड का अर्थ होता है मूर्ख, यानी वे लोग कभी भी राम की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहबे कह रसना रची, सुनबे कह किए कान, धरबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विधाता ने मनुष्य को कहबे कह रसना रची, रसना अर्थात जीभ, कि बोलने के लिए जीभ अर्थात वाणी दी है। सुनबे कह किए कान, और विधाता ने सुनने के लिए कान दिए हैं। दरबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान। परमार्थ का अर्थ होता है कल्याणकारी बातें, शिक्षाप्रद जो बातें होती हैं। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कल्याणकारी बातों या शिक्षाओं को धारण करने के लिए ईश्वर ने हमें क्या दिया है? चित्त दिया है, अर्थात मन दिया है। इन अंगों की सार्थकता तभी है जब मनुष्य क्या है, इनका उपयोग जो है वो आत्म कल्याण के रूप में करे। परमार्थ ही का मतलब क्या है? आत्म कल्याण के रूप में करे, श्रेष्ठ लक्ष्य के रूप में करे, यानी इनका उपयोग वो है सांसारिक विषय के उपभोग में नहीं लगाकर ईश्वर या आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। आगे है, तुलसी भलो सुसंगते पूछ कुसंगी सोई, नाऊ किन्नरी तीर असी लोह बिलो कई लोई। तुलसी भलो सुसंगते, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संगत में रहता है, सुसंग का अर्थ है सदसंगत, अच्छी संगत में रहता है, वो क्या है? भला कहलाता है, प्रशंसनीय बन जाता है। पोच कुसंगति सोई, पोच का अर्थ होता है बुरा, और वही व्यक्ति अगर बुरी संगति में पड़ जाए तो वह क्या है? बुरा, पोच अर्थात बुरा और निंदनीय हो जाता है। वो उसी प्रकार हो जाता है जैसे नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलो कई लोई। नाव का अर्थ होता है नाव, किन्नरी का अर्थ है किन्नरी वीणा, तीर का अर्थ है बाण, असी का अर्थ है तलवार, लोहे का अर्थ है लोहा, और बिलोकई का अर्थ है देखना। यानी नाव और किन्नरी वीणा के निर्माण में जिस लोहे को लिया जाता है तो वह सभी को क्या है? अच्छी लगती है, यानी वह लोहा सभी को अच्छा लगता है जिससे नाव और किन्नरी वीणा का निर्माण होता है। लेकिन जिस लोहे से तीर और तलवार बनाए जाते हैं तो वो क्या है? तीर और तलवार हानिकारक होते हैं, तो उनकी प्रशंसा कोई भी नहीं करता है। हमें भी क्या है? नाव और किन्नरी वीणा के समान होना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए। तीर और तलवार जैसे बुरे व्यक्तियों की संगत नहीं करनी चाहिए। आगे है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान। यहाँ तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ, कि राम जी की कृपा से क्या है? सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं? गंग सुसंग समान, यानी गंगा और सत्संग दोनों ही क्या है? राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाले हैं। और इन दोनों का प्रभाव जो है, गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव जो है वह भी क्या है? समान है। कैसे? जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान, यानी जो गंगा के जल में जो भी मिलता है उसे गंगा अपने ही समान क्या है? पवित्र कर देती है। और जो क्या है? व्यक्ति सत्संग में जाता है और सद पुरुषों से जो मिलता है उसका आचरण भी क्या है? उन्हीं सत्पुरुषों के समान हो जाता है।
यानी जैसी हम संगति करते हैं, गंगा भी अपने ही समान व्यक्ति को पवित्र कर देती है। और सत्पुरुष है, उसके पास कोई व्यक्ति जाता है तो वो उसका आचरण भी क्या है, उसी के समान पवित्र हो जाता है। आगे है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। यानी यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में नाना प्रकार के स्वभाव वाले लोग रहते हैं। भांति भांति के लोग अर्थात अनेक प्रकार के स्वभाव वाले लोग हैं, वो रहते हैं। सब सो हिल मिल चालिए, यानी हमें क्या है, सभी के साथ मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए। अर्थात हमें उसी प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए जैसे नदी नाव संयोग, अर्थात जैसे हम नदी पार करते समय क्या है, नाव में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बैठे होते हैं, लेकिन सभी क्या है, विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन हम क्या है, उनके साथ मिलकर के क्या है, उस नदी को पार कर लेते हैं। उसी प्रकार क्या है, हमें भी इस संसार में जो छोटा सा जीवन मिला है, उसी को क्या है, सबके साथ मिलजुल कर क्या है, प्रसन्नता पूर्वक बिता देना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पावस के समय अर्थात वर्षा ऋतु के समय क्या है, धरी कोकिलन मौन, कोकिलन यानी कोयल, धरी का अर्थ होता है धारण करना, कि कोयल ने मौन धारण कर लिया है। अब तो दादुर बोलिए हमें पूछी है कौन। जैसे वर्षा ऋतु आने पर क्या है, दादुर अर्थात मेंढक बोलने लगते हैं, तो उनकी टर की आवाज में क्या है, कोयल की वाणी को कोई नहीं सुनता है। अर्थात कबीर तुलसीदास जी का यहाँ मतलब यही है कि दुष्टों का जब बोलबाला होता है तो सज्जन व्यक्तियों को क्या है, चुप हो जाना चाहिए। यहाँ कोयल जो है वह सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है और दादुर जो है, मेंढक जो है, वो दुष्ट व्यक्तियों का प्रतीक है। आगे है, तुलसी ऐसमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे एक। यानी तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, असमय अर्थात बुरा जो समय होता है उसमें और कोई सहयोग नहीं देता है, बल्कि हमारा सहयोग है वो कौन देते हैं, धीरज धर्म विवेक, धैर्य और धर्म, हमारा जो धर्म पालन है, हमारा जो विवेक है, साहित्य अर्थात हमारा जो साहित्य है, साहस हमारा जो साहस है, और हमारा जो सत्यव्रत अर्थात सत्य पर जो दृढ़ निश्चय है, वही क्या है हमारा, और राम भरोसे एक, और हमारा जो भगवान पर भरोसा है, वही यही जो गुण है वो हमारा क्या है, साथ देते हैं। संकट के समय यही हमारे साथी होते हैं। कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1833 में। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खेराड़ी गांव में जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर दी। कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दुहा या राजियारा सोरठा के नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। चलिए अब सोरठों की व्याख्या शुरू करते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। यहाँ जो है कृपाराम खिड़िया वो कह रहे हैं कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कि कोयल जब मधुर वाणी में बोलती है तो वह हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और सभी को क्या है, हरकत, हरकत का अर्थ होता है हर्षित करना, वह सभी को क्या है, प्रसन्न कर देती है। कड़वो लागे काग, और जब कौवा बोलता है तो वो सभी को क्या है, कड़वा लगता है। रसनारा गुण राजिया, रसना अर्थात जीव, यानी यह जीव का ही गुण है कि कौवा कर्कश बोलता है तो वह सभी को बुरा लगता है और कोयल अच्छी बोलती है
तो वह सभी पर अच्छा प्रभाव डालती है। काली घणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी सुरूप रोड़ा तुले राजिया। यानी यहाँ पर कबीर ने गुण के महत्व को स्पष्ट किया है कि काली घणी कुरूप, काली का अर्थ होता है काला, घणी यानी बहुत, कस्तूरी कांटा तुले यानी कस्तूरी मृग की जो कस्तूरी है वो देखने में बहुत ही काली और कुरूप होती है, लेकिन क्या है वह कांटे पर तोलकर बेची जाती है क्योंकि वह मूल्यवान होती है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुल्य राजिया, और शक्कर यानी चीनी जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर और सफेद होती है, लेकिन उसे क्या है पत्थर, रोड़ा यानी पत्थर के टुकड़ों से उसको तोला बेचा जाता है। कारण यह है कस्तूरी मृग है वो उसकी सुगंध है मूल्यवान उसे बनाती है, तो वह क्या है कांटे से तोली जाती है। इसी प्रकार क्या है किसी के रूप पर ध्यान नहीं देकर हमें क्या है उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर का अर्थ होता है पर्वत, जलती का अर्थ है जलना, लाए का अर्थ है आग, जोवे सारो ही जगत, जोवे का अर्थ है देखना, यानी जगत का अर्थ है संसार, यानी जो पर्वत पर कोई आग जलती है तो उसे क्या है सारा संसार आनंद के साथ देखता है। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, पर उसके खुद के जो पैरों में लगी हुई आग है वह रति न सूझे राजिया, यानी वह थोड़ी बहुत भी तनिक भी उसे दिखाई नहीं देते हैं। रति का अर्थ होता है थोड़ा या तनिक, यानी यहाँ जो है जो कृपाराम जी है वो यही कहना चाहते हैं कि लोग क्या है दूसरे के घर में जो कलह होती है, विवाद होती है, उसे तो बड़े प्रसन्न होकर देखते हैं, लेकिन अपने घर में की जो कलह है, विवाद है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। आगे है मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। यानी यहाँ जो कृपाराम जी है वो कहना चाहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में सभी स्वार्थ सिद्धि की ओर ही ध्यान देते हैं, स्वार्थवश ही व्यवहार करते हैं। कि लोग क्या है जब मतलब होता है, कभी कोई स्वार्थ होता है तो वो क्या है चुपके लावे चूरमो, यानी चुपचाप स्वादिष्ट चूरमा लाकर खिलाते हैं, और बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। और जब व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई मतलब उस दूसरे व्यक्ति से नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को कोई क्या है राबड़ी भी नहीं देता है। राब का अर्थ है राबड़ी। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े, इसड़ा सू इखलास राखी जे नहीं राजिया। यहाँ जो है कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, जो व्यक्ति मुख के ऊपर यानी सामने तो क्या है मीठी मीठी बातें करता है, मिठियास अर्थात मीठी बातें करना, घट माही खोटा गड़े, और घट का अर्थात हृदय में क्या है तुम्हारा अहित सोचता है। खोटा गढ़ने का मतलब यहाँ है जो अहित सोचता है, अहित की भावना रखता है। इसड़ा सू इखलास राखी जे नहीं राजिया। इसड़ा सू मतलब ऐसे लोगों से, इखलास का अर्थ है मित्रता, यानी ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, यानी ऐसे लोगों से हमें क्या है हमें हमेशा ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या है स्वार्थवंश कभी भी धोखा दे सकते हैं। साचो मित्र सचेत कहो काम न करे किशो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँ क्या राजिया। यानी कृपाराम जी यहाँ कह रहे हैं कि हे राजिया, सच्चा मित्र जो होता है, साचो मित्र सचेत, यानी सच्चा मित्र जो होता है वो हमेशा ही क्या है अच्छा ही करता है। कहो काम करे किशो, यानी वो सदा ही क्या है मित्र का हित करता है, और कोई भी काम अगर उसे करने के लिए कहा जाता है तो वह उसको करने के लिए तत्पर रहता है। हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँ क्या राजिया, कि आप हरि अर्थात कृष्ण और अर्जुन की मित्रता को भी देख सकते हो कि कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन से सच्ची मित्रता के कारण क्या है रथ कर हाँ क्यों राजिया, यानी उसके रथ को क्या है अपने हाथों से हाँका था। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं करे न आदर कोई रद का गज्जू राजिया। यानी यहाँ कृपाराम जी है वो कह रहे हैं कि हे राजिया, समाज में क्या है जो
जो हिम्मती व्यक्ति होता है, जो साहसी व्यक्ति होता है, उसकी ही कीमत होती है, अर्थात उसका ही सम्मान होता है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, यानी जिसमें हिम्मत साहस नहीं है उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। करे न आदर कोई रद कागज जो राजिया, अर्थात जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती है उसका कोई भी आदर नहीं करता है। उसकी स्थिति वैसी होती है जैसे रद्दी कागज की होती है, जिसे क्या है लोग क्या है उपेक्षा करते हैं और उसे रद्दी कागज को क्या है फेंक देते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।